लिखा है। पहली भविष्यवाणी जो परमेश्वर ने मुझसे कहा वो है बॉलीवुड। फिर से परमेश्वर ने मुझसे इस साल कहा है कि अब से बॉलीवुड पे फिर से संकट आने वाला है। उन पर मैंने मौका दिया था, हो सकता परमेश्वर का मौका उन्होंने गंवा दिया हो। फिर से आप बहुत बड़ी न्यूज़ सुनने वाले हो बॉलीवुड के अंदर, एक दुख भरी जो देश को हिला देगी। और एक न्यूज़ नहीं होगी, इस साल काफ़ी न्यूज़ ऐसे आएगी, बहुत कुछ बॉलीवुड एक्टर अभिनेता अभिनेत्री में बहुत कुछ होगा, संकट बड़बड़ आएंगे। परमेश्वर दया करे। तो बॉलीवुड का मतलब होता है चाहे वो फिल्मकार हो, संगीतकार हो, चाहे वो टीवी सीरियल में हो, यानी कि जो भी इस पे नाच गाने में आता है वो सब संसार यानी कि बॉलीवुड में गिना जाता है। चाहे वो इंडिया का हो, चाहे वो साउथ इंडियन हो, कोई भी होगा तो ये भविष्यवाणी पूरी होगी। ठीक है, इंडिया में, लेकिन मैं बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडिया में कोई भी फिल्मकार होगा, चाहे वो भोजपुरी हो, चाहे वो तेलुगु हो, चाहे वो इंडिया का हो, संकट आएगा। लड़की हो, लड़का हो, डायरेक्टर हो, संकट आएगा। परमेश्वर दया करें। दूसरा पर्व ने बताया आज तक डिजिटल ब्रेकिंग में इस वक्त की बड़ी खबर, बॉलीवुड से जुड़ी बड़ी खबर है। चाइल्ड आर्टिस्ट सुहानी भटनागर का निधन हो गया है। सुहानी भटनागर का 19 साल की उम्र में निधन हुआ है। सुहानी भटनागर का फरीदाबाद में अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बता दें कि गलत ट्रीटमेंट मिलने की वजह से सुहानी की जान चली गई। सुहानी ने फिल्म दंगल में निभाया था बबीता फोगाट का रोल। मौत की खबर से बॉलीवुड इंडस्ट्री में शोक की लहर है। चाइल्ड आर्टिस्ट सुहानी भटनागर का निधन, 19 साल की उम्र में हुआ निधन। फरीदाबाद में किया जाएगा अंतिम संस्कार। परमेश्वर दया करें। दूसरा पर्व ने बताया ये इंडिया से लेकर भारत तक है, यानी कि पूरी दुनिया के लिए ट्रेन हादसे। इस बार ट्रेन हादसे अनोखे होंगे। ट्रेन पर ट्रेन चढ़ जाएगी, ट्रेन पर पटरी से उतर जाएगी और बिना कारण ये ऐसे हादसे आपको सुनाई देंगे। अचानक ट्रेन में आग लग जाएगी, ट्रेन उल्टी चलेगी, आपको सुनने में आएगा कि ट्रेन उल्टी चल रही है, पुल क्रॉस करके नीचे गिरेगी। परमेश्वर दया करे। तो ट्रेन हादसे होंगे इंडिया से लेकर भारत तक। 2 ट्रेन आपस में लड़ जाएगी, ट्रेन हादसे ज़्यादा होंगे। दिल्ली में रेल हादसा हुआ है, मालगाड़ी पलटी है। ये खबर इस वक्त सामने आ रही है। जकीरा फ्लाईओवर के पास ये पलटी है मालगाड़ी। बड़ा हादसा हुआ है। मालगाड़ी के 10 डिब्बे पटरी से उतर गए। लोहे की शीट से भरे 10 डिब्बे जो है वो डीरेल हो गए। तस्वीरों में देखा जा सकता है ये बड़ा हादसा हुआ है। सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की। प्रॉफिट आत्मा चैनल 2 पे आप सभी का स्वागत है। आपने भविष्यवाणी देखी अभी, इसकी पहले जो छोटी सी वीडियो है, 2 भविष्यवाणियां मुंह से निकलती है, परमेश्वर ने पूरी करी है। ये 5 बड़े संकट बताए थे परमेश्वर ने मुझसे। कान में मेरा परमेश्वर बोलता है, मन में बोलता है, परमेश्वर सपनों दर्शन के द्वारा बोलता है और वो काम पूरा हो जाता है। 5 बड़े संकट में थे, जिसमें 2 बड़े संकट आ चुके हैं। बॉलीवुड की सबसे जवान अभिनेत्री, मैंने कहा था ना यूथ पर संकट है, और देखो यूथ ये युद्ध भी है, बॉलीवुड एक्टर भी है, और देहांत हो गया, निधन हो गया। दुखदाई जिसे कहा था ना कि पूरा देश हिल जाएगा, और वाक्य में इस छोटी सी बच्ची का जब डेथ हुई तो पूरा शोक की लहर आ गई, हिल गया इंसान। उसके पहले रेल हादसा है ना। 2 ऐसी भविष्यवाणियाँ जो परमेश्वर ने 1 हफ्ते के अंदर पूरी करी है। तो आपके जीवन की भविष्यवाणी क्यों पूरी नहीं होगी? आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, वाक्य में आप जो बोलते हो वो पूरा होता है। पिता, लेकिन हम दया चाहते हैं, दया का, क्योंकि तू दया करने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इसलिए मैं कहता हूँ हर एक भविष्यवाणी देखना जरूरी है, उसको प्रार्थना करना जरूरी है। संकट है तो दया मांगो परमेश्वर से, उसकी इच्छा है, वो रोक सकता है। और ब्लेसिंग के तो रिसीव करो, और जो काम प्रभु आपको बताता है, चाहे वो फास्टिंग का हो, नाइट प्रेयर का हो, कोई भी बात बताता है। मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ। अभी 15 इसी चरण पर 15 अक्षरों की भविष्यवाणी हुई, प्रभु ने कान में आके बोला और कहा जो इन अक्षरों में दुखी है प्रभु उनको आज़ाद करेगा। फिर ये भी कहा, एक वर्ग भी दिया कि इन अक्षरों वाले बीज बोएंगे। ये मेरी इच्छा नहीं, परमेश्वर की, और आपको पता है जो परमेश्वर बोलते वो हाँ और आमीन के साथ तो कार्बन कॉपी हो जाता है, बिल्कुल एग्जैक्ट पूरा होता है। और ऐसा ही अभी आपने देखा है। ये परमेश्वर की बड़ी बड़ी योजना है, परमेश्वर की बड़ी बड़ी काम है। हालेलुया। आइए एक वचन मैं दूंगा आपको, प्रार्थना करिए। धन्यवाद करते पिता, आज का वचन सबके जीवन में कार्य करे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन दिया प्रभु ने मुझे, यहेजकेल 3:7 में लिखा है,
हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इजराइल के घराने के लिए पहला नियुक्त किया है। परमेश्वर नियुक्त किया है मुझे, मैं ऐसे नहीं आया। कोई भी दास जब प्रभु के लिए खड़ा होता है और परमेश्वर उसे खड़ा करता है तो उसके अंदर परमेश्वर बोलता है, तुझे इजराइल के घराने के लिए नियुक्त किया है, तू मेरी मुंह की बात सुनकर। उन्हें मेरी चेतना कहाँ से सुनता है इंसान? कान से। यानी कि मुंह कहाँ दे रहा है परमेश्वर? कान में ना, कान में बोलता है परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर मन में बातें डालता है, उसके बात करने का तरीका अलग है। और जब भी प्रभु मुझे बोलता है, रात हो दिन हो, वो भविष्यवाणियाँ मैसेज आप तक आते हैं। उसे देखना, रिसीव करना आपका काम है, या नहीं देखना ये भी आपका काम है। मैं तो कहता हूँ कि आप सारी भविष्यवाणी को रिसीव करें, जो परमेश्वर ने कहा वो करे। यकीन माना लाइफ चेंज कर देगा आपकी, नस्लें बदल देगा आपकी, डीएनए को चेंज कर देगा परमेश्वर। यानी कि वो डीएनए जिसमें सिर्फ दुख था, आपके पूर्वजों का श्राप सब तोड़ देगा, कि मेरा परमेश्वर सामर्थ्य है। आइए प्रार्थना करिए। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ हर सुनने देखने वालों के लिए, जो कल 15 अक्षरों की भविष्यवाणी पूरी हुई है पिता, वो पूरी हुई है, वो होगी, मैं विश्वास करता हूँ। और जो 5 संकट की भविष्यवाणी में से पूरी हुई है पिता, मैं ये धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे वरदान दिया। लेकिन मैं दया चाहता हूँ पिता, दया कर हर जगह पे, पूरे भारत में, एक दुनिया पे पिता, और तेरे लोगों पे, तेरी प्रजा पे तेरी तरह दया, तेरा अनुग्रह बना रहे। हर एक वर्ड जो आप मुझे देते हो मैं यहाँ बोल पाता हूँ, ये आपका अनुग्रह है, और वो पूरा हो पाता है, ये भी आपका अनुग्रह है पिता, ये आपकी इच्छा से होता है। हाँ और आमीन के साथ जितनी भविष्यवाणी है वो सब पूरी होगी, मैं विश्वास करता हूँ ब्लेसिंग की, और संकट के भविष्यवाणी की दया चाहता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।